हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्रिपली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो 15 अक्टूबर 2022 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने सभी जीके जीएस का क्वेश्चन को लिया है और उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन और डिटेल से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए एक एक क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं, ताकि एक एक डाउट हम लोग का क्लियर होता चला जाए। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से फ्रेंड्स ये होता है कि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और हमें एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और हम अच्छे से बिना हिचकिचाहट के अपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं और हमें एक अंदाज़ा भी मिल जाता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सारी जीके चीज़ों क्वेश्चन को लिया है और उसे एक्सप्लेन भी करूँगी। तो बिना देर के शुरू करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था? आईएनए मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स हमारा मोहन सिंह और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो हम आईएनए का गठन फ्रेंड्स रास बिहारी बोस ने किया था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। इसकी स्टोरी फ्रेंड्स ये है कि सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में राम बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र करने के लिए इस फौज का गठन किया था, आईएनए का गठन किया था। इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन किया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? देख लेते हैं अपने ऑप्शन को। ऑप्शन ए है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है रानी की उद्घोषणा, ऑप्शन सी है मिंटे मार्लो सुधार, ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। सो फ्रेंड्स, भारत से बर्मा को अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत का पूछा है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी है श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। श्री राजगोपालाचारी जो थे वो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। यदि हम पहले वायसराय की बात कर लें तो पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के पहले वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे और भारतीय रेलवे के जनक यदि कहें तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी तो थे भारतीय रेलवे के जनक थे। तो यहाँ पे हो जाता है पहले वायसराय हमारे थे लॉर्ड कैनिंग और भारतीय रेलवे के जनक थे लॉर्ड डलहौजी। और भारतीय स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी थे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय पूछा है। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, सुपीरियर झील, ऑप्शन सी है कैस्पियन सागर और ऑप्शन डी है बैकाल झील। सो फ्रेंड्स, आप बताइए कि पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय क्या है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय जो फ्रेंड्स है वो कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया की संधि पर स्थित है। यूरोप और एशिया की संधि पर स्थित है कैस्पियन सागर और इसका सतह क्षेत्र है 143,200 वर्ग मील। 143,200 मतलब 1,43,200 वर्ग मील जो सभी जिलों में सबसे बड़ा है फ्रेंड्स। इतनी इसका सतह क्षेत्र है 1,43,200 वर्ग मील। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था?
किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत के आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स, भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था पंजाब को। पंजाब को चुना गया था। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। और यदि हरित क्रांति की शुरुआत की बात कर लें तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 ईस्वी में हुई थी। 1965 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत भारत में हुई थी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष फ्रेंड्स पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन ए है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ऑप्शन बी है श्री आरपी सिन्हा, ऑप्शन सी है श्री श्यामल घोष और ऑप्शन डी है श्री विनय कोहली। सो फ्रेंड्स, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। ऑप्शन ए श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। यदि पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा फ्रेंड्स ये प्रथम उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 14। सो फ्रेंड्स, 1969 में जो है कि 14 बैंकों का निजी राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इनमें से सबसे बड़े बैंकों में से एक था बैंक ऑफ इंडिया। और 1980 में फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। और यहाँ पे 1980 में फ्रेंड्स 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है ग्रीनविच मेगा टाइम, ऑप्शन बी है ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन सी है ग्रीनविच मिड टाइम और ऑप्शन डी है गोल्ड मीन टाइम। सो फ्रेंड्स, जीएमटी का पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये जीएमटी का पूर्ण रूप है। यदि आपसे आईएसटी का पूर्ण रूप पूछ दिया जाए तो आईएसटी का पूर्ण रूप होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? सागौन के जंगल निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है झारखंड। सो फ्रेंड्स, सागौन के जंगल पंजाब में पाए जाते हैं। पंजाब और असम में सफलता से उगाया जाता है, मतलब पंजाब असम में ये अच्छे से उगाए जाते हैं। तो पंजाब हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है। यदि हमें ऑप्शन असम दिया हो तो वो भी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश वर्ष का एक माप है। प्रकाश वर्ष क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन बी है हवाई जहाज़ों की गति, ऑप्शन सी है प्रकाश की गति और ऑप्शन डी है तारकीय गति। सो फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष का माप क्या है? प्रकाश वर्ष ये एक लंबाई की एक मापन इकाई है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश अपने निर्वात में एक वर्ष में पूरा कर लेता है। तो ये हो जाए कि प्रकाश की गति। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? ऑप्शन ए है सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी है शासन करना, ऑप्शन सी है कानून बनाना और ऑप्शन डी है कर एकत्र करना। सो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं, मतलब किससे लेपित होते हैं? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है टेफ्लॉन, ऑप्शन सी है पीवीसी और ऑप्शन डी है काले रंग। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का इसमें आंसर होगा काले रंग, लेकिन ये गलत है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन जो है टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। टेफ्लॉन फ्रेंड्स कार्बन और फ्लोरीन के
परमाणुओं से बना एक सिंथेटिक रसायन है। कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन को C से इंडिकेट करते हैं, फ्लोरीन को F से। तो यह कार्बन और फ्लोरीन के परमाणुओं से बना एक सिंथेटिक रसायन होता है। टेफ्लॉन से वो लेपित होता है, नॉन स्टिक खाना पकाने वाला बर्तन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। ऑप्शन सी है भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। और ऑप्शन डी है यह सभी। सो फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्य हमारे ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत फ्रेंड हम भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद विकसित करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये सभी सम्मिलित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं फ्रेंड्स, ये आगे चला गया। 14 हम लोगों ने कर लिया, नहीं ये करना है। तो 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? ऑप्शन ए है मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन बी है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन सी है राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी है आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। सो फ्रेंड्स, 42वें संशोधन में जो राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया है वो यह है कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में जो भी असमानता है उसे कम किया जाए। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए ये है। तो ये ऑप्शन ए है अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 27 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 26। तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए जो फ्रेंड्स अनुच्छेद बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 29 है। इसमें फ्रेंड्स इसमें अल्पसंख्यकों का मतलब ये कोई कहीं भी नहीं लिखा गया है कि उनके अलग जाति, उनके कम संख्या होने की वजह से उन्हें कम असमानता से देखा जाए। ये है अनुच्छेद 29 में समानताओं का अधिकार है उनको। ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का क्या नाम था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जजिया कर हटाने वाले पहले शासक थे मुगल शासक अकबर। लेकिन 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जजिया को दोबारा लगाए थे, वो थे औरंगजेब। 17वीं शताब्दी में इन्होंने दोबारा से जजिया कर लगा दिया। और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि अकबर ने जजिया को हटा दिया था, परंतु 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने दोबारा इसे लगा दिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? ऑप्शन ए है शिपिंग, ऑप्शन बी है रेलवे, ऑप्शन सी है वृक्षारोपण और खान और ऑप्शन डी है बैंकिंग और बीमा। सो फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाता है वो है रेलवे। रेलवे सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है अंग्रेजों द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन बी है वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन सी है वेदव्यास और ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। सो फ्रेंड्स, पंचतंत्र की कथाएं जो है वो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? ऑप्शन ए है भूमि स्पर्श मुद्रा, ऑप्शन बी है धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ऑप्शन सी है अभय मुद्रा और ऑप्शन डी है ध्यान मुद्रा। फ्रेंड्स, आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, मगर ये किस मुद्रा में दिए थे? तो इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में अपना पहला उपदेश दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है कुमारगुप्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, आप ऑप्शन आराम से अच्छे से देख लीजिए कि क्या है, कौन सा सही है। किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो फ्रेंड्स, हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, में हरिसेन ने 33 पंक्तियां उनकी हैं। तो हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 डैश उत्तर प्रदेश की एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य फ्रेंड्स पूछा है। ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी है कथक, ऑप्शन सी है कथकली, ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम। सो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य जो है वो है कथक। कथक ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाता है। कथक शब्द फ्रेंड्स कथ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कहानी, एक कहानी। कथक शब्द कथ से लिया गया है, कथ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एक कहानी। इसका अर्थ क्या होता है? एक कहानी। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा शस्त्र को स्थगित करने की शक्ति है? किसके पास लोकसभा शस्त्र को स्थगित करने की शक्ति है? ऑप्शन ए है राज्यसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। फ्रेंड्स, किसके पास लोकसभा शस्त्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास फ्रेंड्स संसद को आयोजित करने की, संसद को स्थगित करने की और लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। इतनी शक्तियाँ इनके पास हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ऑप्शन ए है 23 मार्च, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 30 जनवरी और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर। सो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के बर्थडे वाले दिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ऑप्शन सी है कोच्चि केरल और ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। सो फ्रेंड्स, वास्को डी गामा का जो मकबरा है वह है कोच्चि में, कोच्चि जो कि केरल का एक स्थान है, कोच्चि, कोच्चि केरल में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है बास्केटबॉल, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है टेनिस और ऑप्शन डी है क्रिकेट। सो फ्रेंड्स, थॉमस कप जो है वो पूरी बैडमिंटन खेल से संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। वहीं अगर उबेर कप की बात करें, उबेर कप, तो उबेर कप दिया जाता है महिला बैडमिंटन को, महिला बैडमिंटन को दिया जाता है उबेर कप। और रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? सो फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित किस में से किसकी आत्मकथा है? प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। सो फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। यदि इनके सहलेखक की बात करें तो इनके सहलेखक है अरुण तिवारी। इनके सहलेखक कौन है? अरुण तिवारी। अरुण तिवारी इनके सहलेखक हैं, अरुण तिवारी, अरुण तिवारी इनके सहलेखक हैं। और ये प्रसिद्ध पुस्तक जो है विंग्स ऑफ फायर, ये आत्मकथा है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए है येन, ऑप्शन बी है ज्लॉटी, ऑप्शन सी है डॉलर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
सो फ्रेंड्स, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो है ज़्लॉटी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए है इसमें दमन और दीव, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार, और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। सो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है लक्षद्वीप, जिसका कुल क्षेत्र है 32 वर्ग किलोमीटर। 32 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्र है लक्षद्वीप का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है कैंपस पावर, वह किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है ICICI बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी है पंजाब नेशनल बैंक, और ऑप्शन डी है HDFC बैंक। सो फ्रेंड्स, जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, नारी को नमन नाम से ये जो योजना शुरू की गई है ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ने नारी नमन योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि राज्य के भीतर यदि कोई भी महिला यात्रा कर रही है बस से तो उसके किराए में 50% की उसे छूट मिलेगी। यही इनकी योजना थी। इस योजना का नाम था नारी नमन। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जितने भी सेकेंड शिफ्ट में 15 अक्टूबर 2022 सेकेंड शिफ्ट में जितने भी GK GS से रिलेटेड क्वेश्चन थे उन सभी को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। आगे और भी मैं ऐसे वीडियो लेकर आती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड सीरीज़ लेके आऊँगी, मतलब पूरा जितने भी सीरीज़ इन्होंने करवाए हैं, सीरीज़ A B C D फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट जितने भी सारे हैं सीरीज, उन सभी को मैं करवाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सीरीज़ के साथ, नए क्वेश्चन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो तब तक के लिए आप इन्हें रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो भी डाउट हो प्लीज़ उन्हें कमेंट में डाल दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडी।